नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 13 मार्च 2023 और यहाँ पे 14 मार्च 2023 के लिए बैंक निफ्टी का ट्रेडिंग लेवल और निफ्टी का ट्रेडिंग लेवल आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। आज बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ने ही विध्वंस मचा दिया। मैंने आप पुट ऑप्शन दिया हुआ था बैंक निफ्टी का अपने टेलीग्राम चैनल और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप पे। आप देखिए क्या जबरदस्त वहां पे मूवमेंट बना। 300 का पुट ऑप्शन 1100 के आसपास पहुंच गया। तो कल किस लेवल पर बैंक निफ्टी ट्रेड हो सकता है, बाउंस कर सकता है, इन सब चीज के एनालिसिस करेंगे। पसंद आए फीडबैक जरूर दीजिएगा और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड करिए। लाइव मार्केटिंग कॉल के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और अगर इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं आईटीसी मार्च 23 बैच के लिए इनरोलमेंट स्टार्ट हो चुका है। मेरे मोबाइल ऐप पे आप इनरोलमेंट ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बैंक निफ्टी को देखते हैं और बैंक निफ्टी क्या दिखा रहा है। बहुत ही खतरनाक लेवल। बैंक निफ्टी क्या दिखा रहा है, बहुत ही खतरनाक लेवल दिखा रहा है। क्यों? आप यहाँ पे बैंक निफ्टी को एक बॉक्स डेली के चार्ट पर अगर आज देखें तो बॉक्स एरिया में डेली के टाइम फ्रेम पर एक बॉक्स एरिया में ट्रेड करते हुए देख पा रहे होंगे बैंक निफ्टी को। और दोस्तों मैं बता दूं कि ये एक डेंजर जोन पर आया हुआ है, इसको डेंजर जोन कहेंगे। बहुत ही खतरनाक लेवल। कैसे? ऊपर का एरिया अगर आप देखते हैं तो ये 42,000 का है और नीचे का अगर आप एरिया देखते हैं तो 39,500 के आसपास का आता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये लगभग जो गैप बना रहा है, इस बॉक्स का जो गैप निकल के सामने में आ रहा है, उस गैप की अगर लंबाई नापते हैं तो लगभग 2500 पॉइंट यानी कि 2500 पॉइंट का गैप आता है। खुदा ना खास्ता अगर इस लेवल के नीचे निकल के क्लोजिंग स्टार्ट कर दिया बैंक निफ्टी, यानी कि 39,500 के नीचे की अगर सस्टेनेबल क्लोजिंग मिल जाती है इसको, तो ये आपको आने वाले समय में 37,000 तक के लेवल आप आते हुए बैंक निफ्टी में दिख सकता है। 2500 पॉइंट का करेक्शन करता हुआ दिख सकता है। कारण कि जब ये कोई भी बंदा किसी जेल में बंद है तो वो जब जेल तोड़ के भागेगा तो उसी रफ्तार से वो भागने की कोशिश करता है। इस बात को ध्यान रखिए। तो बैंक निफ्टी बहुत ही डेंजर जोन पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो एक चीज बोलने में मैं बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतूंगा कि सावधान हो जाइए, अलर्ट हो जाइए, क्योंकि बैंक निफ्टी काफी डेंजर जोन पे है। सेकेंड सिनेरियो क्या हो सकता है कि हो सकता है जिस तरह से प्रीवियस पहले भी बाउंस करके ऊपर की तरफ भागा है तो हो सकता है एक बार आपको यहाँ बाउंस होते हुए ऊपर की तरफ मिल सकता है, लेकिन खतरा बना हुआ है काफी जबरदस्त तरीके से। तो आज का जो लो प्राइस देखते हैं उसने लगा दिया 39,454 का। अगर आप यहाँ पे लो देखते हैं तो 39,454 क्लोजिंग 39,564, लगभग 100 पॉइंट ऊपर गया है। हम कह सकते हैं कि लो इक्वल टू क्लोज चल रहा है, तो इसका मतलब अभी भी ये बियरिश है। अब डॉव फ्यूचर वगैरह पे भी आप नजर रख के चले। आज भी डॉव फ्यूचर पॉजिटिव था, धीरे धीरे सारा गेन खो गया है ना, तो निगेटिव हो गया। इसका भी इंपैक्ट आपको देखने को मिला। तो कल अगर इनकेस अगर आपको बैंक निफ्टी बाय करना चाहते हैं, अगर आप बाय करना चाहते हैं तो बहुत हिम्मत वाला कलेजा चाहिए भाई बाय करने के लिए। लेकिन मैं फिर भी चूंकि इंट्राडे ट्रेडर है हम लोग, तो इंट्राडे के तो सारे लेवल हम लोगों को पता करना चाहिए। तो पिछले बार जहां से बाउंस किया था हम लोग वहीं से बाउंस देखेंगे कि क्या ये बाउंस कर पाता है या नहीं। तो अगर ये बाउंस करता है दोस्तों तो आप खरीदिए 39,750 के ऊपर। 39,750 के ऊपर थोड़ा एक सेफ्टी पर्पज से लेके आप चल सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर पहले खरीदने का इम्पोर्ट जरूरी रहे तो आप 39,700 को खरीद सकते हैं 39,700 के ऊपर। इससे भी पहले खरीदना है तो 39,650 से 75 के ऊपर भी खरीद सकते हैं। आप बाय कर सकते हैं बैंक निफ्टी को। देखिए दोस्तों, वो अभी भी सेल ऑन राइज वाला मामला है, यानी कि ऊपरी स्तरों पे आपको गिरावट मिल सकता है, परेशानी मिल सकता है। लेकिन 39,700 से 39,650 के बीच में अगर खरीदते हैं तो एक बार आपको प्रॉफिट मिल सकता है 39,800, 39,900 और 40,000 वाला। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका है। 40,000 का जो ये लेवल है ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है, ये आपको पता होना चाहिए। आप कॉल ऑप्शन अगर इस लेवल पे बाय करना चाहते हैं तो 39,800 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। 40,000 के ऊपर अगर ये 15-20 मिनट टिक जाता है, इन केस 40,000 के ऊपर टिक गया तब ये बहुत कोशिश करके 40,200 तक का लेवल जाने की कोशिश कर सकता है। यानी अगर मैं कल के लिए हायर लेवल देख पा रहा हूं तो 40,200 के ऊपर नहीं देख पा रहा हूं, मैक्सिमम वही होगा। तो आपको ये बाय लेवल बता दिया मैंने। लेकिन इन केस अगर आपको सेल करने का इरादा हो, आप सेल करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं,
तो 39,400 के नीचे सेल करिए, 39,400 के नीचे बेचिए। बहुत ही क्रूशल जोन है, सेल करना है यहाँ पे। और टारगेट आपको 39,300 से लेके 39,200 और 39,100 और 39,000, यानी कि ये राउंड नंबर का जो लेवल है 39,000 39,000 वाला, यहाँ तक आता हुआ मिल सकता है। 39,000 तक लेवल आ सकता है। आप पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं इस कंडीशन में 39,400 के स्ट्राइक प्राइस का और 39,300 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। लेकिन अगर इसके नीचे ये क्लोजिंग स्टार्ट कर गया 39,000 के आसपास ही क्लोजिंग देना, तो समझिएगा कि फिर ये और भी आने वाले समय में गिरावट दिखा सकता है, थोड़ा अलर्ट हो जाइएगा। तो ये दो नॉर्मल कंडीशन में हो गया। लेकिन अगर मान लेते हैं ये गैप अप खुल गया किसी कारणवश, चांस कम है लेकिन अगर खुल जाता है तो बहुत भी कोशिश कर लेगा तो 40,000 या 40,100 इसके ऊपर ये नहीं खुल पाएगा। तो अभी आपको मुकाबला सेल वाला है, सेल ऑन राइज वाला है, चूंकि डर है अभी भी। तो वहां देखिए कौन सा बैंक, SVB बैंक, सिलिकॉन वैली बैंक बर्बाद हो गया है ना। इसी तरह से लेमन ब्रदर्स बर्बाद हुआ था 2008 में, और उसके बाद ये बर्बाद हुआ। और संजू से जो लेमन ब्रदर्स का वो MD CEO जो भी था, वो सारे जो थे वही इसका इंचार्ज है, SVP का, सिलिकॉन वैली का। कंडीशन क्या करिएगा, ठीक है। तो 40,000 40,100 उसके आसपास ओपन होता है, सेल करिए, बिल्कुल सेल करिए, डरिए नहीं, सेल करिए भाई। और टारगेट नीचे चलिए 39,900 से लेके वापस 39,500 तक का टारगेट मिल सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय कर लीजिए 40,000 के स्ट्राइक प्राइस का, 40,000 का, ठीक है। पुट ऑप्शन आप बाय कर लीजिए, इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा, क्लियर। और अगर ये गैप डाउन हो गया तो नीचे ही खुल गया तब GD मतलब गैप डाउन, ये मैं चाहता हूँ ये गैप डाउन ही खुले और डायरेक्ट 39,000 पर खुले। एक बार ये 39,000 पर खुलेगा ना तो एक बार आपको बाउंस निचले स्तरों से थोड़ा सा बाउंस मिलेगा, हल्का सा बाउंस मिलेगा, ठीक है। अगर इसके आसपास खुलता है तो टारगेट आपको 39,100 यानी बाय करिएगा तो 39,100 से 39,400 तक का टारगेट आपको मिल सकता है। फिर वहां से गिर जाएगा, ऐसे कंडीशन बन सकता है। फिलहाल यहाँ से जब आप बाय करेंगे तो आप कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं 39,100 के स्ट्राइक प्राइस का, तो इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा। तो ये सारे सिचुएशन बनेंगे बैंक निफ्टी में, क्लियर ना, बहुत बढ़िया। अभी चलता हूं निफ्टी के तरफ में दोस्तों। तो निफ्टी में तो बैंकिंग स्टॉक तो आपने बैंक निफ्टी तो देख लिया दोस्तों, मैंने इसे बैंकिंग स्टॉक्स का भी एनालिसिस करके आज डाल दिया है, आप उसके भी देख सकते हैं। तो अब चलते हैं जरा निफ्टी के तरफ में। और निफ्टी में भी देखिए 17,150 बहुत ही खराब लेवल, बहुत ही 17,250 इसका लास्ट एक लेवल था जिसको इसने बहुत ही बेरहमी से तोड़ दिया, बहुत ही बेरहमी से। और इसने नीचे का लेवल 17,000 का लेवल को ऑन कर दिया। तो ये दिक्कत वाली बात है निफ्टी में। निफ्टी ने लो लगाया 17,113, क्लोजिंग भी खास उसी के आसपास कर रहा है, 17,154 के आसपास में कर रहा है। इसका मतलब इसमें भी काफी है। अब चूंकि गिर रहा है तो ये बीच बीच में बाउंस भी मारेगा, ऐसे डायरेक्टली नहीं गिरेगा, बीच बीच में बाउंस भी मारेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी सुधर गया, नहीं, अभी सुधरा नहीं है, स्थिति अभी इसकी भी खराब है। अब कैसे कैसे खराब है, थोड़ा सा चार्ट को समझते थे। देख रहे यहाँ पे कैसे ये ट्रेंड लाइन के पास सपोर्ट ले रहा है, ये यही यहाँ पे रेजिस्टेंस था और उसके बाद ये सपोर्ट बन गया, सपोर्ट से ऊपर चला गया, फिर उसी पर यहाँ पे सपोर्ट लिया। देखते जाइए, मैं यहाँ पे आपके सामने बना दे रहा हूँ। देखिए ये सपोर्ट एरिया बन गया, यहाँ से ऊपर गया, पहले वो रेजिस्टेंस था, फिर वो बन गया सपोर्ट, वो बन गया फिर सपोर्ट, फिर उसी जगह पर आया, फिर यहाँ से भी सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, फिर अब आया आज यहाँ पे। तो हो सकता है एक चांस यहाँ पे बन सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जरूरी है कि ऐसा होगा, नहीं होगा, गिर भी सकता है। तो दोनों ही कंडीशन आप समझिए, है ना। आपको दोनों ही तरफ, चूंकि आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपको दोनों तरफ का सिचुएशन समझना होगा। खरीदने की जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। निफ्टी में 17,200 ये इंपॉर्टेंट लेवल है, 17,200 रट लीजिए, याद कर लीजिए, 17,200, ठीक है। इसके ऊपर अगर ये निकलता है तब आप निफ्टी में बाय करिए, 17,200 के ऊपर बाय करिए। और जो टारगेट बनेंगे इस कंडीशन में ना 17,225, 17,225, 17,250, जो कि इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, अब वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। 17,275 अब बहुत अच्छा हो गया तो 17,300 तक के लेवल आप यहाँ पर आता हुआ वापस देख सकते हैं, इस प्राइस के आसपास आता हुआ यहाँ से देख सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं 17,200 के ही स्ट्राइक प्राइस का ले लीजिए, इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और ये यहाँ से गिर गया तब, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, तो हो सकता है यहाँ से गिर जाए। अगर गिरता है तो सेल साइड में जाएगा,
तो चलिए हम लोग जरा सेलिंग का लेवल देख लें। और डर का माहौल है, देखिए डर उम्मीद पर हमेशा हावी होता है, इस बात को याद रखिए। तो सेल करने के लिए भी आप तैयार रहिए। 17,000 कितना के ऊपर, नीचे 17,100 के नीचे निकलेगा तो ये सेल करिएगा। और तब जो टारगेट खुलेगा आपके पास 17,000 का डायरेक्ट राउंड नंबर वाला, लेकिन इस हिसाब से 17,075, 17,050, 17,025 और 17,000 खराब हुआ हो तो 16,975 तक का लेवल भी आ सकता है। आप यहां से पुट ऑप्शन को बाय कर लीजिए। कितने का, 17,100 का ही स्ट्राइक प्राइस का ले लीजिए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो बैंक निफ्टी के साथ साथ निफ्टी भी खराब है, लेकिन इसमें भी कंडीशन है, इसमें भी ऐसा हो सकता है कि ये गैप अप और गैप डाउन खुलता जाए। तब क्या करेंगे, देखिए गैप अप GU, अगर ये गैप अप खुलता है कितना भी खुलेगा, 200 पॉइंट खुलेगा तो 17,350 के आसपास खुलेगा, 250 पॉइंट खुलेगा तो 17,400 की इतना खुलेगा नहीं, खुलेगा तो ज्यादा से ज्यादा ये 17,300 के आसपास एक बार खुल सकता है। गैप अप 17,300 इसी के आसपास खुलने का चांस बन सकता है। तो भी आप यहां पर से सेल ऑन राइज करिएगा, 17,350 से 400 के आसपास में खुलेगा ना, तब भी सेल ऑन राइज ही करना है। तो 17,300 या 17,400 ये कहीं पे भी इस बीच खुलेगा, आपको सेल ही मारना है। जैसे कि आज भी मैंने कहा था कि ऊपर से सेल ही मारना है, ठीक है। तो 17 इसका जो टारगेट बनेगा 17,275, 17,275 से लेके वापस 17,200 तक का लेवल आपको बन सकता है बैंक निफ्टी में। और आप ऊपरी स्तरों से पुट ऑप्शन बाय कर लीजिए 17,300 के स्ट्राइक प्राइस का, तो इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। तो गैप अप में अभी सेल ऑन राइज करना है। और अगर इनकेस अगर ये नीचे आ गया, सेल साइड में चला गया, नीचे गैप डाउन खुल गया, GD हो गया, गैप डाउन हो गया, तो उससे क्या करेंगे, गैप डाउन हो जाएगा तो गैप डाउन मान लेते ये 17,000 पर खुलता है, एक कंडीशन हो सकता है ना, और हो सकता है ये 17,950 पे खुलेगा, ये एक कंडीशन होता है। तो जब ये बॉल इतना तेजी से गिरा है ना, तो थोड़ा सा हल्का बाउंस भी मारेगा, इस बात को भी मानिए, ठीक है। तो गैप डाउन हो जाएगा तो आपको पहला कंडीशन थोड़ा सा हिम्मत करके बाय करने का कोशिश कर सकते हैं। जरूरी नहीं मैं बोल रहा हूँ तो ऐसा हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पर एक बॉल गिरने के बाद ना, बहुत तेज गिरा ना, बहुत तेज गिरा तो एक बार बाउंस तो करेगा ही। तो ऊपर की तरफ में 17,025 से लेके 17,100 तक के लेवल फिर आपको बन सकता है। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन ले सकते हैं 17,000 के स्ट्राइक प्राइस का, तो इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर। तो ये निफ्टी में भी क्लियर कट 17,000 तक का लेवल नीचे के स्तर पर दिख रहा है, लेकिन 17,000 से बाउंस आने के चांस भी बनाता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी पूरा का पूरा व्यू दोस्तों। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, और इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का एनरोलमेंट स्टार्ट है, तो आप मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू एनरोलमेंट ले सकते हैं। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।